पूरा कांग्रेस का खैराती गैंग उन्माद में। वो कह रहा है कि देश को लूट लिया गया और ये चटनी चटा दिया गया। ये चोर ऐसे शोर क्यों मचा रहे हैं? तो इन्होंने मनीष एक नया निकाला, कितना शर्मनाक है। इनको शर्म नहीं आई। ये भूल गए ये नंगे हो जाएंगे इस पूरे मुद्दे पर ये नंगे हो जाएंगे बहुत बुरी तरह से। प्रधानमंत्री स्वयं अरुणाचल में है, त्रिपुरा में है, अलग अलग राज्यों में। सोचिए, सिर्फ जीएसटी समझाने के लिए घूम रहे हैं सरकार के। आज मैंने अश्विनी वैष्णव को देखे कि दिल्ली के अलग अलग दुकानों में घूम रहे थे। ये कल्पना देश नहीं कर सकता था कि जीएसटी में इस ढंग का बदलाव आएगा। और मुझे लगता है कि अभी तो सोचिए, पर्व त्योहार का मौसम नवरात्र से शुरू ही हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार और पहले नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र पे आज एक तस्वीर मैं जब देख रहा था तो मुझे लगा कि सचमुच देश बदला है। और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र को ही चुना है जीएसटी के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं अक्सर कि नवरात्र नए कपड़े, जो साल में दौर में ऐसा था कि जब साल में जो लोग नए कपड़े नहीं खरीद सकते थे वो नवरात्र में जरूर खरीदते थे। नवरात्र के मायने इस देश में क्या है हम समझ तो पाते थे कि इफ्तार के मायने क्या हैं, लेकिन हमारा कोई प्रधान इस रूप में हो कि वो नवरात्र के अवसर पर देवी की उपासना में। ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ की पूरे नवरात्र तक दिखती है। कहा जाता है कि अक्सर वो नवरात्र में गोरखपुर के मंदिर पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में ये घोषित है कि पूरे नवरात्र वो, चैत्र नवरात्र में तो फल पे रहते हैं, इसमें तो बिल्कुल पानी पे रहते हैं, नींबू पानी पे रहते हैं। ये नवरात्र के अवसर को ही चुना गया भारत में नए जीएसटी स्लैब को लेकर के। पूरे देश में जनता में जय जय है। बाजार आप भी गए होंगे, आपके भी कुछ व्यापारियों से बात हुई होगी, आम लोगों से। ऐसा लग रहा है कि रौनक है बाजार में, उत्साह है। लेकिन पूरा कांग्रेस का खैराती गैंग उन्माद में है। वो कह रहा है कि देश को लूट लिया गया और ये चटनी चटा दिया गया। ये चोर ऐसे शोर क्यों मचा रहे हैं जब पूरा देश जश्न में है? चोर ऐसे शोर क्यों मचा रहे हैं मनीष जी, इस पे बात करूं उससे पहले आपने जो पहले बात दिखाई उस पे कहूंगा दर्शक जरा सोचें कि जैसे अभी योगी आदित्यनाथ का दिखाया मनीष जी ने कि वो पूजा कर रहे हैं और ये हफ्ते भर उनकी नजर आएगी कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में पूजा पाठ करते आपको दिखेंगे। उसके अलावा देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आज उनका पहला जो नवरात्र है वो त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी देवी मंदिर जो है, जिनके नाम पर पूरा त्रिपुरा प्रदेश बसा है और करीब करीब 540 साल जो ज्ञात इतिहास उसका है कि 540 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। इससे पहले कितने लोग त्रिपुर का देवी का मंदिर के बारे में जानते थे, बात करते थे। और इधर एक तरफ ये, और ये तो मैंने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की। भाजपा का कोई भी बड़ा नेता, प्रख्यात नेता, छोटे मोटे तो चलिए वो सब जाते ही हैं, कि आपको आज के दिन वो मंदिर में मिला होगा और उसने बाकायदे अपनी पोस्ट भी डाली होगी। मेरा सवाल है इस नकली दत्तात्रेय ब्राह्मण से, जो दत्तात्रेय कुल है, गोत्र भगवान जाने क्या है, जो कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमता है, या वो जो जिसकी आंखें और बाल जो है दादी की तरह इस चक्कर में नेतागिरी कर रही है, वो प्रियंका गांधी। क्या इन्होंने अपनी कोई फोटो डाली कि कहीं किसी मंदिर में दर्शन करने गए हो, या दर्शन करने तो छोड़ दीजिए घर के ही अंदर पूजा पाठ कर रहे हो? नहीं। तो ये कैसे ठग रहे हैं इस देश को, कैसे झूठ बोलते हैं देश से, ये अपने आप में ये एक सबूत है पहले प्रथम नवरात्र को कि इनका देवी देवताओं से, हिंदू देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं। ये उनके खिलाफ अभियान चला रहा हूँ। अधेड़ तो पहले कह चुका, अधेड़ तो खुलकर कह चुका कि मैं तो शक्ति से लड़ रहा हूँ, मैं शक्ति से लड़ रहा हूँ। तो हिंदू, और उसने हिंदुओं का नाम लिखा कि हिंदू जो शक्ति की बात करते हैं, मैं उस शक्ति से लड़ रहा हूँ। और इसीलिए लगातार मिट्टी में मिलता चला जा रहा है, इसीलिए मिट्टी मिलता चला जा रहा है। ये उसको जरा याद दिला दूं कि माता शक्ति से वो लड़ने की बात कर रहा है, तो समझ लीजिए वो महिषासुर का दूसरा अवतार हो गया। कलयुग में दूसरा महिषासुर पैदा हुआ है, वो तो शक्ति से लड़ने की बात कर रहा है। तो ये इनका सच, ये अपना सच खुद बता देते हैं, इनके कर्म बता देते हैं, इनकी करतूतें बता देती हैं। ये पहले इसका आज प्रथम नवरात्र के दिन ये बताना जरूरी था। और दूसरे दोनों पार्टियों का अंतर, दोनों पार्टियों के नेताओं का अंतर आज का ये आज जो है ये पूरा दिखा रहा है। देखिए इन तस्वीरों के लिए देश तरस रहा था सर। हम अपने प्रधानमंत्रियों को, अपने मुख्यमंत्रियों को स्कल टोपी में तो देखते थे, इस रूप में हम अपने प्रधानमंत्री को, मुझे तो बचपन से कोई अपना प्रधानमंत्री इस रूप में कभी याद नहीं है। पिछले 10 साल से जो देश ये तस्वीर देख रहा है,
ये त्रिपुरा नहीं के दरअसल मंदिर में नहीं, है, अरुणाचल के बाद। मैं बता दूं मनीष जी, पिछले 41 साल से इस तरह के दृश्य देखने को तरस रहा है। मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी के इस तरह के फोटो आते थे, खबरें आती थी, तब तो न्यूज चैनल था नहीं, सोशल मीडिया नहीं थी कि फलानी जगह दर्शन करने गई या दिमागी जगह दर्शन करने गई। ये इंदिरा गांधी की तो आती थी 41 साल बाद, जैसे ही इस अधेड़ के बाप के हाथ में सत्ता आई और उसके जरिए वाया सोनिया गांधी के, तो 41 साल से देश तरस रहा था इस तरह की फोटोएं देखने को, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आकर भ्रम तोड़ा है। और 2017 के बाद योगी आया या भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री हो, सब धर्मपरायण है और बाकायदे नवरात्र में तो उनकी जो आस्था श्रद्धा है वो बिल्कुल चरम पर नजर आती है, बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो ये मूल अंतर है दोनों पार्टियों के अंदर का, दोनों के डीएनए का अंतर है कि किसका डीएनए कैसा है। ये तो मनीष जी इस पे बात हुई। दूसरे, आपने कहा कि वो क्यों शोर मचा रहे हैं, जो आज से जीएसटी लागू हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने कल आकर बताया कि किस तरह से लोगों का फायदा होगा, किन किन जगहों पे पहुंचेगा। तो ये अब ये जो हल्ला मचा रहे हैं, ये उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि चोर मचाए शोर। ये चोर शोर मचा रहा है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जा रही है, और वो चोरी कैसे पकड़ी जा रही है क्योंकि इस पर आपने बात नहीं चर्चा कर किया, थोड़ा रही। ब्रेक में रोक दूं, वो वीडियो भी मुझे मिल गया है शारदीय नवरात्रा पे, जब इसने कहा था कि हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। आज देख इस लीजिए। वीडियो को सुनना जरूरी है, इससे जरूर याद करने की जरूरत है कि हिंदू धर्म में ये शक्ति शब्द, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। शक्ति की उपासक, धर्म- शक्ति तो माँ दुर्गा को ही कहा जाता है, ये उसी शक्ति से लड़ रहा था। ये इतना पागल हो गया, इतना अहंकार तो नहीं कहूंगा, अहंकार तो फिर भी छोटा सा थे, पागल इसके दिमाग में कैसा पागलपन सवार हुआ, ये शक्ति को ललकारने लगा, माँ दुर्गा को ललकारने लगा। तो आज यही इसका जो चरित्र है, जो इनका डीएनए है, वो आज खुलकर सामने आया। ना ये कहीं मंदिर में दर्शन करने गया, ना इसने कोई पूजा पाठ की, क्योंकि ये दौर है तो इसलिए इसने ट्विटर पे शायद एक कोई हल्की फुल्की शुभकामना दे दी है, बस वहीं तक ही सीमित रहा है। तो ये है इनका असली चरित्र, जो ईसाई चरित्र है, इटालियन माँ वाला चरित्र है, और इटालियन ईसाइन की औलाद है ये, और पारसी बाप, तो वो चरित्र है इसका, जो असली चरित्र है। आज इसने नवरात्र के पहले दिन इसको दिखाया बिल्कुल सबूतों के साथ। अब इसके बाद कोई शंका नहीं रह जानी चाहिए। तो मनीष जी, जो मैं बता रहा था कि ये जीएसटी पे जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल बताया 2.5 लाख करोड़ केवल जीएसटी और इनकम टैक्स का, तो ये उस पर इनको कुछ नहीं सूझा, तो ये कहने लगे चलो झूठ का कीचड़ उछाला जाए। ये इनकी रणनीति है। यहाँ से लेकर यूट्यूब तक जितने कुत्ते इन्होंने पाल रखे हैं, उनका यह है कि जब कुछ ना हो तो झूठ भौंकना शुरू करो, झूठ बोलना शुरू करो, और उसी में लोगों को बहकाना भरमाना शुरू करो। तो इन्होंने मनीष जी एक नया निकाला, कितना शर्मनाक है, इनको शर्म नहीं आई। ये भूल गए, ये नंगे हो जाएंगे इस पूरे मुद्दे पर ये नंगे हो जाएंगे बहुत बुरी तरह से, लेकिन ये भूल जाते हैं, ये भौंकना शुरू कर देते हैं बुरी तरीके से। तो इन्होंने भौंकना शुरू किया कि चलो, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 8 साल लूटा है, 2017 से आया था जीएसटी, 8 साल से जो लूट चल रही थी वो राहुल गांधी के कहने से खत्म हुई, और अब वो उसके जीएसटी के दाम खत्म किए। इनको जरा याद दिला दूं मुझे, ये कह रहे हैं कि 2017 से 2018 तक लूट खत्म हुई जो भाजपा कर रही थी, और अब उसके दाम खत्म किए, क्योंकि राहुल गांधी का बड़ा दबाव था, राहुल गांधी की सलाह थी। इन कांग्रेसियों को चैलेंज है, ये बिल्कुल तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, कि 1947 से 2014, उसके बाद तो तुम किसी लायक नहीं रहे हो, कि 1947 से 2014, जिसमें करीब करीब 60 साल तुम्हारा ही राज रहा है, और उसमें से भी 40 साल इनके बाप दादों का राज रहा है। कि 1947 से 2014 यानी 67 साल के अंदर एक भी ऐसा कोई फैसला बताओ, एक भी ऐसा कोई डिसीजन बताओ जहां पर टैक्स कम किए गए हों। ये कम ये था, अब हम इसको कम कर रहे हैं, यानी चीजों पे, जैसे सेल टैक्स होता था पहले, वैट होता था, उसके बाद अभी जीएसटी आया। तो तुमने 67 साल में कितनी बार कम किया, जरा ये बताओ। और तुम लूटते कैसे थे, ये भी जरा याद रखो। क्यों पूछ रहा हूँ, ये दूसरे सवाल से मेरे जुड़ा हुआ है, और मैंने उसको बड़ा लिखा है, अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा दर्शकों को। उसको याद करना तो बड़ा मुश्किल है, मैं जरा पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद दर्शक समझ जाएंगे ये कांग्रेस कितनी बेरहमी से, कितनी नंगई से, कितनी नीचता से इस देश के लोगों को लूट रही थी टैक्स के नाम पे। टैक्स टेररिज्म शब्द चलता था मनीष जी 2014 तक, आपको उससे पाला पड़ा होगा।
ये होता था टैक्स टेररिज्म चलता था, जो सरकार बैठती थी 2014 तक। और वो क्यों चलता था ये अभी बताता हूँ। तो पहले तो जरा ये बताया कि इन्होंने कभी कोई टैक्स ऐसा कम किया? नहीं किया, 67 साल का इतिहास ये बताता है। और ये लूटते कैसे थे जरा दर्शकों को बताता हूँ, मनीष जी खोल लीजिए, सबसे ऊपर ही पड़ा है कि जो मैंने डाली है ट्विटर पे, कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। मैंने ये शुरुआती यहाँ से की है कि समझ लो कि कितने हरामी थे साले, मैं यही लिखा है मैंने कि आजादी के बाद 1997 तक, जरा पूरा हिसाब से है कि आजादी के बाद 1997 तक यानी 50 साल तक एक फर्जी टैक्स चुंगी के नाम से वसूला जाता था। मनीष जी आपको याद होगा, चुंगी वसूली जाती थी हर बड़े शहरों में, एक चुंगी हुआ करती थी शहर के बाहर, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चुंगी हर बात पे चुंगी लगती थी। हर ये बात पे चुंगी के नाम से चुंगी। चुंगी के नाम से वसूला जाता था, जो भ्रष्टतम कर्मचारियों मंत्रियों की खुलेआम लूट का साधन था। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जरा अभी इसको आगे पढ़ूंगा, दर्शक इसको समझ ले। मैं लखनऊ का गवाह हूँ, मेरे मित्र भी हैं वो भी गवाह हैं कि इस लखनऊ के अंदर मनीष जी, जो लखनऊ के अंदर एक चुंगी थी, यहाँ हर हाईवे पे चुंगी होती थी, उस चुंगी का चपरासी, मैं फिर दर्शकों से कह रहा हूँ कि उस चुंगी का चपरासी, और मैं बता रहा हूँ 84 85 यानी आज से 40 साल पहले क्या तनख्वाह होती होगी नगर निगम के चपरासी की। वो चपरासी एयर कंडीशन एम्बेसडर अपने घर में रखे था, एयर कंडीशन एम्बेसडर। तो सोच लीजिए चुंगी के नाम पर कैसी लूट होती थी व्यापारियों की। ये एक मैंने आपको नमूना बताया। वो सज्जन वही, मैं क्या ज्यादा नहीं बोलूं क्योंकि परिचित रहे हैं, बेटा बेटा उनका मैं जानता था। तो ये समझिए कि एक चुंगी का चपरासी जो है, और आज से 40 साल पहले लोगों के पास कार नहीं हुआ करती थी, कार, और वो एयर कंडीशन एम्बेसडर कार रखे हुए था वो चपरासी चुंगी का। तो चुंगी के नाम पे जो वसूली होती थी, उस चुंगी की बेईमानी का मैंने एक सबूत आपको दिया कि कैसे। और ये यहाँ इसमें जरा आगे और बता दूं कि इन 50 सालों में 1990 तक इसी ये अधेड़ जो है, इसी के 40 सालों में करीब करीब 39 साल, 39 ईयर्स, 39 साल इसी अधेड़ के बाप दादों की सरकार थी। 17 साल नेहरू, 16 साल इंदिरा गांधी और 5 साल राजीव गांधी, करीब कुल मिला के 38-39 साल इसके बाप दादी और नाना नानी सब करते थे। और उस दौरान ये एक आइटम अभी बताया कि कैसे लूटा जाता था, 97 में जाके खत्म हुई चुंगी। अब आगे बढ़िए। ये चोर मचा रहा है शोर, ये आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो अभी, ये भी इनके कर्म बताऊंगा। ये तो एक चुंगी हुई। इन 50 सालों के दौरान 39 बरस अधेड़ के बाप दादे की सरकार थी, यानी 80% कालखंड में। और कुल 45 बरस अधेड़ गैंग की सरकार थी, यानी 47 से 97, 50 साल हुए थे, उसमें 45 बरस कांग्रेस की ही सरकार थी। ये भी जरा समझिए। यानी लगभग 90% कालखंड कांग्रेस का था। उस जो 50 साल जो शुरुआत की आजादी के बाद के 50 साल हैं। इसके अलावा जीएसटी लागू होने से पहले, जरा अब आता हूं इनके डकैती पे, और ये कैसे घुमा फिरा के जनता को लूटते थे। आज ये शोर मचा रहे हैं, तो मैंने कहा आज इनकी कलई खोलूंगा कि इसके अलावा जीएसटी लागू होने से पहले भारत में विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाते थे। ये कर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर लागू होते थे। जीएसटी से पहले लगने वाले प्रमुख टैक्स निम्नलिखित थे। अब जरा गिनाता हूँ ये कैसे टैक्स आपसे लेते थे टुकड़ों में। लागू होते थे। जीएसटी से पहले लगने वाले प्रमुख टैक्स निम्नलिखित थे। जो केंद्र सरकार लगाती थी उनकी जरा सूची सुन लीजिए। पहला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा था सर्विस टैक्स, तीसरा था सेंट्रल सेल्स टैक्स, चौथा था एडिशनल कस्टम ड्यूटी, पांचवा था स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, छठा था काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सातवां था सेस, आठवां था वैल्यू एडेड टैक्स जिसे वैट कहते हैं, नौवां था एंटरटेनमेंट टैक्स, 10वां था लग्जरी टैक्स, 11वां था एंट्री टैक्स, 12वां था लोकल बॉडी टैक्स, 13वां था परचेज टैक्स, 14वां था टर्नओवर टैक्स। ये 14 टैक्स को मैंने आपको गिनवा दिए, 14 टैक्स हैं ये 14, जो अलग अलग तरीके से ये वसूलते थे, यानी टुकड़े टुकड़ों में थे ताकि उनके रेट कम लगे। तो ये 14 टैक्स केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अभी जरा आगे सुनिए। उपरोक्त के अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग अन्य कर लागू थे। सामान्य तौर पर लगभग 20 प्रमुख प्रकार के अप्रत्यक्ष कर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते थे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए अतिरिक्त कर भी इसी में शामिल थे। जीएसटी ने 1 जुलाई 2017 से इन सभी करों को एकीकृत करके एकल कर प्रणाली लागू की, जिसने कर प्रणाली को सरल बनाया है। ये है जीएसटी। लेकिन अब अधेड़ गैंग हुड़दंग कर रहा है, हल्ला मचा रहा है
कि अभी तक जीएसटी से लूटा जा रहा था, जिसे अधेड़ की सलाह और दबाव में कम करने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा। इसलिए समझ लो कि कितने हरामी थे और हरामी हैं, ये समझिए आप। उससे बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझा सकता। मुझे लगता है कि इस वीडियो को भारत सरकार को अपने तरीके से अलग, यदि सरकार इतनी मेहनत कर रही है, प्रधानमंत्री स्वयं अरुणाचल में है, त्रिपुरा में है, अलग-अलग राज्यों में, सोचिए सिर्फ जीएसटी समझाने के लिए घूम रहे हैं। सरकार के आज मैंने अश्विनी वैष्णव को देखे कि दिल्ली के अलग-अलग दुकानों में घूम रहे थे वो, स्वयं चीफ मिनिस्टर कई। मुझे लगता है कि इस वीडियो को यदि साझा करे सरकार के अलग-अलग प्लेटफॉर्म से, तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। ये जो जीएसटी पर बवाल कर रहे हैं, ऐसा देश को समझा रहे हैं कि जीएसटी से पहले कुछ था ही नहीं, सरकार कोई टैक्स ही नहीं लेती थी। मुझे लग रहा है इतने बारीक तरीके से आपने फैक्ट को रखा है, यदि इस वीडियो को सरकार इस्तेमाल करे तो बहुत आसान हो जाएगा भारत के खिलाफ साजिश को समझाना। 14 तरह के टैक्स तो केवल केंद्र सरकार के थे, बाकी राज्यों के टैक्स अलग थे, ये सब खत्म हो गया। और सबसे समझिए कि 14 तरह के टैक्स यानी 14 तरह के डिपार्टमेंट, 14 तरह के भ्रष्टाचारी कर्मचारी, 14 तरह की वसूली, 14 तरह के नियम कानून, यानी दुकानदार तो पागल हो जाता था। अब आज की तारीख में अकेला एक जीएसटी है तो वो बड़े आराम से देता। मैंने एक बार बताया था कि मेरी बात हुई तो कल बहुत आराम है, हमें एक ही जगह बैठ के सारा समाधान हमारा हो जाता है। तो ये व्यापारी भी पर सुखी और जनता भी सुखी। लेकिन दुखी कौन है? वो चोर जिनको मैंने बताया कि आजादी के बाद 50 साल तक चुंगी के नाम पे डकैती डालते रहे, लोगों को लूटते रहे। और कैसी लूट होती थी ये आप समझ लीजिए। मैंने कहा ना, एक चपरासी अम्बेसडर कार रखे था अपने पास, और आज से 40 साल पहले बड़े-बड़े अधिकारियों के पास नहीं होते थे। बड़े-बड़े अधिकारियों के पास नहीं थे, मोहल्लों में एक आध लोगों के पास हुआ करते, मोहल्ले में एक आध लोगों के पास हुआ करती थी, और वो रखे था। तो ये सर समझिए कि ये जब एक चपरासी की स्थिति थी, तो मनीष जी वो मंत्रियों की क्या स्थिति होती होगी? क्यों ऐसा तो है नहीं कि मंत्री बड़े साधु संत थे, बाकी वो चपरासी सब चुरा ले रहा था। चपरासी, कर्मचारी, अधिकारी और उसके ऊपर नेता। ऊपर तक पैसे जाते होंगे ना, तो हर किसी को पता है कि सिर्फ। और अब नई जनरेशन को तो शायद ना याद हो, लेकिन सीनियर सिटीजन हम लोग के देख रहे होंगे, उनको याद आ जाएगा कि हाँ, चुंगी टैक्स लगा करता था। तो चुंगी टैक्स नहीं लगता था, आदमी का खून चूसो टैक्स लगता था 50 साल तक आजादी के बाद। ये थी इनके टैक्स लूटने की, कैसे आदमी को लूटा जाए टैक्स लगा के। इसका एक नमूना मैंने याद दिलाया पुराने लोगों को। तो ये, और आज ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो लूटना शुरू किया था 2017 से, अब उसको कम किया। अरे प्रधानमंत्री मोदी ने एक इतिहास रचा है, इतिहास कि ये जो टैक्स चल रहा था उसको कम किया, और थोड़ा बहुत नहीं कम किया, 2.5 लाख करोड़ कल उन्होंने गिनती गिनाई। तो तुम लोग तो पागल हो जाओगे जो जिस समय बात करो। और बताता हूँ मनीष जी, अब ये तो मैंने सेल टैक्स और वैट की बात की, जो प्रधानमंत्री मोदी ने इनकम टैक्स की बात की। जरा कांग्रेसियों को अपने गिरेबान में झांके कि आजादी के मिलने के 30 साल बाद तक, आजादी मिलने के 30 साल बाद तक 1977 तक क्या कर रहे थे तुम लोग? जरा याद करो, अपने गिरेबान झांको। मनीष जी 97% इनकम टैक्स था कि जो कमाओ उसमें से 97% टैक्स दे दो सरकार को। तुम रखो तुम अगर 100 रुपए कमाओ तो 97 रुपए सरकार को दे दो और 3 रुपए तुम अपनी जेब में रखो। ये टैक्सेशन था कांग्रेस का 30 साल बाद, आजादी मिलने के बाद। और वो जो आदमी की कमाई का, जो अपनी मेहनत से कमाता था बिजनेसमैन, उससे जो 97 रुपए छीन लेते थे, वो आज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लूट रहा था। तो जरा मैं ना कि एक हाथ में जूता हो तब इनसे बात करने वाला है, ये तथ्यों और तर्कों से बात करने वाले लोग नहीं है। ये इनको जब बात करिए तो ये नंगाई और नीचता पे उतर आए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये क्या इन्होंने, इनके कर्म क्या है, इनकी करतूतें क्या है। 67 साल के इनके पाप की गठरी कितनी बड़ी है, तो इसलिए ये अलूल जुलूल बकते हैं। और मनीष जी मैं क्या बोलूं, जो न्यूज चैनल पे एंकर बैठे हैं, उनको दबाव में ले लेते हैं कि हमको बोलने नहीं दे रहे हो, हम हमारी आवाज दबा रहे हो, फलाना ढिमाका। वो सफाई देने में जुट जाते कि नहीं मैंने तो आपको समय दिया। अरे समय नहीं दिया, इनको जूता मारना चाहिए। जूता की ये कि डकैत लोग जो 67 साल जिन्होंने डकैती डाली, और वो आज आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उस प्रधानमंत्री के बारे में जो इतिहास रच रहा है, आज की तारीख में रोज एक नया इतिहास रच रहा है, उस प्रधानमंत्री को ये गाली बकते हैं आके। तो तुम बैठ के अपना इनके ऊपर तो मुकदमा कर दे कायदे से न्यूज चैनलों पे कि तुम इसलिए तुम्हारे खोले हुए टेलीविजन कि बैठ के प्रधानमंत्री को गाली बकी जाए। क्या इनके तरीका है, क्या लोग हैं, भगवान जाने। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोचिए 75 साल का प्रधानमंत्री सुबह से लेकर रात तक, कई लोग कहेंगे भाई फ्लाइट से तोड़ रहे हैं। सुबह आप और हम, ज्यादातर लोग लेट रहे होते हैं देर रात काम करके। वो दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश में है, त्रिपुरा में है, पूरे पूर्वोत्तर घूम रहे हैं। प्रायोरिटीज का मतलब सोच लीजिए कि पूरे देश में उन्होंने खुद बीड़ा उठाया है
जीएसटी को समझाने को। उन्हें लगता है कि जो दूसरे मंत्री संत्री नहीं कर पाएंगे। आज मैं देखा योगी के बाद अब एमपी के चीफ मिनिस्टर मैदान में उतर गए हैं, अश्विनी वैष्णव थे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो सतीश जी ने व्याख्या की है, इतना बेहतरीन तरीके से सरकार का मंत्री भी नहीं समझा सकता। इसीलिए इस वीडियो को जिम्मेदारी है कि अब आईटी सेल को मैं क्या कहूंगा, ये जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि और ये जो मेरा चोर शोर मचा रहे हैं उन चोरों के गिरेबान को पकड़ा जा सके। जी। और ये गरीब आदमी को और निम्न लोअर मिडिल क्लास जो निम्न मध्यम वर्ग है, जो सबसे बड़ा वर्ग है इस देश के अंदर, उसको एक कैसे लूटते थे, कसाई की तरह उसको जिबाह करते थे अपने टैक्स की तलवार से। इसका भी एक नमूना समझ लीजिए कि जीएसटी में मनीष जी आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जो साइकिल, तो मनीष जी आपने देखा होगा, अब तो खैर दौर खत्म हो गया एक तरह से, फिर भी अभी भी चलाते हैं बच्चे, स्टूडेंट वगैरह चलाते हैं कि 2014 या उससे पहले तो साइकिल इस देश का मुख्य वाहन हुआ करता था। ज्यादातर लोग साइकिल पे ही चलते थे। हर आदमी का और गरीब आदमी का तो मुख्य मेन साधन था वो। उस साइकिल पे ये 22% वैट वसूलते थे, सारे टैक्स मिला के 22% साइकिल पे टैक्स था, जो सबसे साधारण गरीब आदमी की सवारी थी। और आज प्रधानमंत्री मोदी इस पर 5% टैक्स ले रहे हैं, तो कह रहे हैं मोदी लूट रहा है। जरा सोच लीजिए इन बेशर्मों को, ये इससे 4 गुना ज्यादा टैक्स लेते थे, लेकिन तब ये बहुत बढ़िया थे, और मोदी ने उसको 4 गुने से भी ज्यादा कम कर दिया, तो मोदी लूट रहा है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड होते हैं, आप प्रेस कर लीजिए, रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, पंखा ले लीजिए, टेलीविजन ले लीजिए, इस तरह की जो चीजें हैं उस पर ये 31% टैक्स लेते थे कांग्रेसी, जो वैट के नाम से। तो ये कहते थे तो वैट मेरा इतना है, फलाना टैक्स इतना है, ढिमाका टैक्स इतना है, ये टैक्स इतना है, ये टैक्स इतना है, और वो जोड़ जाके बनता था 31%, 31%। तो ये इस तरह से लूटते थे आम आदमी को। जो ये अडानी और अंबानी को नहीं लूटते थे, तब भी इनके अंबानी तब भी हुआ करते थे, अडानी तब भी हुआ करते थे। तब ये 31% टैक्स इस देश के गरीब आदमी को लूटते थे, लोअर मिडिल क्लास को लूटते थे। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने उसको राहत दी है, तो इनको आग लगी हुई है, इनको आग लगी हुई है। सोच लीजिए कितने बेईमान, कितने बेशर्म, कितने नंगे और कितने नीच हैं ये। और बेशर्मी से कह रहे हैं, अरे इतना दिन लूटा, इतना दिन टैक्स लिया और अब जाके छूट दे रहे हैं, ये तो बहुत पहले दे देना चाहिए था। ये कल्पना देश नहीं कर सकता था कि जीएसटी में इस ढंग का बदलाव आएगा। और मुझे लगता है कि अभी तो सोचिए, पर्व त्योहार का मौसम नवरात्र से शुरू ही हुआ है। नवरात्र से लेकर छठी मैया के पर्व पूजन तक इस देश में भी अगले 2 महीने तक, 2-2.5 महीने तक सिर्फ माहौल फेस्टिवल का है। और सबसे ज्यादा साल में सनातनी जो है ना, दुनिया में कहीं हो, इसी 2-2.5 महीने खर्च करते हैं। तो सोचिए इसका इम्पैक्ट बाजार पर कितना पड़ेगा। रुपए का यदि आदान प्रदान होगा, लोगों को रोजगार कितना मिलेगा। आज देखिए ना, आज बाहर निकली सोसाइटी के बाहर ये फूल वाले, दीप वाले, पाम के पल्लव वाले, मतलब एक नया बाजार है ना। ये 2.5 महीने तक ऐसे ही रहना है। तो ये बदलाव है। और उस दौर में जीएसटी, जब आदमी को लगेगा कि कोई चीज ये फर्क पड़ा बाजार से, तो एक दूसरे से यूं बदलेगा। इसीलिए बेचैनी है और पूरी तिलमिलाहट है। और चोर सचमुच, जो आपने कहा, चोर शोर मचा रहे हैं। हाँ, ये चोर चोर मचाए शोर वाली कहावत ये चरितार्थ कर रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा आग इनको लगी है मनीष जी, जो ये कह नहीं पा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, मनी मनी तिल मिला रहे हैं, इनको आग उनके ऊपर से लेके नीचे तक लगी, पूरा रोम रोम उनका जल रहा है। कि वो जो हम लोगों ने जहां से किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू धर्मों को कितना महत्व दिया है, कैसे उनका महत्व बढ़ाया है, ये इनको आग लगी हुई है। अन्यथा इससे पहले 2014 से पहले का सीन याद करिए, कोई सरकारी निर्णय कोई लेना देना नहीं होता था कि इतना बड़ा फैसला, इतना ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतीक्षा की, ये नवरात्र के पहले दिन से लागू होगा। तो ये इनको आग लगी हुई है। नवरात्र का सम्मान है माँ देवी के चरणों में, एक तरह से उनका उपहार है। तो ये इनको कैसे बर्दाश्त, ये होते तो ये इंतजार कराते दिसंबर तक कि जीसस के जन्मदिन पे करेंगे, ये करते। अगर अधेड़ होता तो ये जीसस के जन्मदिन का इंतजार करता। ये ना इसका भी नहीं, पहली बात तो करते ही नहीं, तो लूट पड़ रहा था। तो वो जो प्रधानमंत्री मोदी हो या योगी हो या जो भी भाजपा का नेता है, जो हिंदू पर्वों का वो सम्मान कर रहे हैं, जो उनका महत्व दे रहे हैं, वो इनको आग लगा रहा है। वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अब ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उलूल जुलूल बक रहे हैं। बिल्कुल। और इसीलिए इस देश को पहचानना है, और इनका रोता हुआ चेहरा, इनका बिलखता चेहरा इस देश को देखना चाहिए कि कैसे इनकी तिलमिलाहट बढ़ गई है।